गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 15 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है उफ ये गर्मी। इसके लेखिका सुजाता सक्सेना है और ये पाठ नाटक विधा में लिखा गया है। नाटक के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि नाटक किसे कहते हैं। नाटक जो है वो एक प्रकार की कहानी ही होती है, या हम कहानियों को नाटक के रूप में लिखते हैं, जिसमें पात्र होते हैं, संवाद होते हैं, यानी बातचीत होती है, और इसको अभिनय के द्वारा या नृत्य के द्वारा हम मंच पर, रंगमंच पर इसको दिखाते हैं और दर्शक इसे देख करके रसास्वादन करते हैं, आनंद उठाते हैं। और जो गंभीर विषय या जो भी सामान्य एक हास्य विषय कुछ भी उठा करके हम उसको वहाँ सामने दर्शकों के सामने उपस्थित करते हैं, वो बड़े ही आसानी से उस विषय को वो समझ लेते हैं और उसका आनंद उठाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। नाटक वैसे तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर आपके जो पाठ में है वो छोटा नाटक है, नाटक का ही छोटा रूप है। इसमें पात्र होते हैं, पात्रों के नाम होते हैं, और आपके पाठ में जो है इस नाटक में 4 पात्र हैं। वो है पात्र सूरज, बादल, चंद्रमा, पृथ्वी। ये 4 है, सूरज, बादल, चंद्रमा और पृथ्वी। ये 4 पात्र हैं इसमें, और इनको मानवीकृत किया गया हुआ है, यानी जो है तो ये प्रकृति के उपादान, प्रकृति के अंग हैं। निर्जीव हम कह सकते हैं, ये निर्जीव है, लेकिन इनको मनुष्यों की भांति इनके मनोभावों को, संवेदनाओं को प्रदर्शित किया गया है। ऐसा लगता है कि मानो ये एक मनुष्य के रूप में है, और इसके माध्यम से लेखक जो है हमें पर्यावरण के जो संकट आ रहा है हमारे विश्व पर, हमारे जो पृथ्वी पर पर्यावरण का संकट छा रहा है, उसके बारे में जागरूक करना चाहते हैं। आपके इस पाठ में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, थोड़ा सा जो निहितार्थ है, जो इसका उद्देश्य है पाठ का, वो हम पढ़ के बताना चाहेंगे कि क्या है। इस नाटक के माध्यम से निरंतर बढ़ते पर्यावरण संकट को दर्शाने की कोशिश की गई है। मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु, स्वार्थी यानी जो धन का लालच है, जो आराम से रहने का, जो एक सुख की अनुभूति करने का जो लालच है, वो मनुष्य इसमें पढ़ करके जो प्रकृति है, जो हमारे साथ नेचर जो है, उसका हम दोहन कर रहे हैं, यानी उसको निचोड़ रहे हैं एकदम से, उसको जो है एक तरीके से अस्त व्यस्त कर रहे हैं, हम नष्ट करने की कगार पर ले जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है ये पृथ्वी, और खुद हम स्वयं इस पृथ्वी पर रहने वाले हैं, साथ साथ हम जिंदगी जीते हैं, हम खुद इस चक्र में फंसते हुए चले जा रहे हैं। अब इस पाठ में पढ़ते हैं इस नाटक को, चूँकि संवादों के जरिए सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी और बादल ये हमारे ही मनोभावनाओं को एक प्रकार से प्रकट कर रहे हैं, और पढ़ते हुए हम जो वाक्यांश है, जो कठिन है, उनके आशय को स्पष्ट करेंगे। जो कठिन शब्द आ रहे हैं उनको भी हम बीच बीच में आपको बताते चलेंगे, और जो मुख्य बात है इस पाठ की उसको हम समझ सकेंगे जिसके माध्यम से। तो आते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं हम शुरू से। पहली लाइन से आप ब्रैकेट में जो दिया हुआ है आपकी बुक में पेज नंबर 107 पर ब्रैकेट पे दिया हुआ है, वो जो एक जो लाइन दी हुई है, जो पंक्तियां दी हुई हैं, वो आपको बता रहा है कि एक्चुअल में, वास्तव में हम इस पाठ में क्या बताने जा रहे हैं। और जो दृश्य है वो उसको उपस्थित किया जा रहा है, और दृश्य जो नाटक जो मंचन किया जाएगा स्टेज पर, रंगमंच जिसको बोलते हैं हिंदी में, उस पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो जो अभिनय के द्वारा पात्र अपना वहाँ प्रस्तुत करने जाएंगे उस बात को, तो उसके लिए एक सीन, एक दृश्य जो है उसको हमको रखना पड़ेगा, और उसी दृश्य की बात यहाँ पर इस ब्रैकेट में की गई है। पढ़ते हैं और देखते हैं आइए क्या लिखा हुआ है। मध्याह्न का समय यानी दोपहर, मध्याह्न मतलब दोपहर, दोपहर का समय सूरज की तपिश पूरी पृथ्वी को तपा रही थी। तपिश यानी गर्मी, जीव जंतु, पेड़ पौधे भी इस गर्मी में झुलसने लगे थे। इतनी तेज धूप थी कि उसमें जो है वो मुरझाने लगे थे, झुलसने यानी जलने लगे थे। नदी, ताल, तालाब सूख गए, सब सूख गए। सूरज आसमान में
किसी गंभीर सोच में डूबा हुआ है। और जो सूरज है वो आसमान में है, आसमान में सूरज चूंकि निकलता है, तो लेखिका यहाँ पर जो है ये कहती हैं कि आसमान में सूरज गंभीर सोच में पड़ा हुआ है। वह अपने पर तरस खाते हुए सोचता है कि मेरे कारण बादल, चांद, ग्रह, नक्षत्रों का जन्म हुआ, मेरे ही कारण, क्योंकि सूरज ही के कारण एक विज्ञान का भी मानना है कि सूरज ही मुख्य केंद्र है किसी भी चीज़ का। पृथ्वी पर जो वनस्पतियाँ हुई हैं या चंद्रमा दिखाई देता है या ग्रह है, नक्षत्र है, ये सब सूरज जो है एक तारा है और जिसके कारण ही सारी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमें। लेकिन मुझको कुछ कोई दिल से नहीं चाहता है। सूरज जो है वो अपने आप में सोच रहा है, उसके अपने मन मस्तिष्क में चल रहा है और वो सोच रहा है कि लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, कोई भी जो है हमको दिल से नहीं चाहता है। और निराश सूरज आगे बढ़ते हुए अचानक बोलता है। अब इस सूरज के जो स्टेज पर जब मंच पे आता है सूरज, मुखौटा ओढ़े भी हम आ सकते हैं या जो भी है एक कल्पित पात्र रख करके, और वो इस मंथन में, इस सोच में डूबा हुआ स्टेज पर हमें दिखाई देता है। सूरज कहता है, अब आते हैं हम संवादों पर। संवाद यानी बातचीत। सूरज क्या कहता है, बादल क्या कहता है। सूरज और बादल ये चार जो है इस पेज पर 107 पेज पर है और क्या कहते हैं, क्या अपनी मनोदशा का क्या वर्णन कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या सोचते हैं वो दिमाग में, इस पर ये बात लिखी गई है। सूरज कहता है, हाय तपते तपते युग बीत गए। युग यानी पूरा जो है एक समय, वर्षों का समय बीत गया, एक युग बीत गया। कहीं मुझे आराम नहीं, कहीं मुझे आराम नहीं। उफ कितना जल रहा हूँ, किसी को मेरी परवाह नहीं है। बादल, अरे सूरज भाई क्या हुआ? आप अपनी ही तपिश से तुम जल उठे हो। इन बेचारे जीवों का सोचो जो निरंतर तुम्हारी आंख से झुलसते रहते हैं। सूरज, तो मैं क्या करूं? मैं तो जीवों की भलाई के लिए ही तो युगों युगों से भटक रहा हूं। मैंने भी कब चैन की सांस ली है। बादल, तो फिर आज अपनी ही गर्मी से शिकायत क्यों? मुझे देखो मैं कितना शीतल हूँ, मुझे देखो मैं कितना शीतल हूँ। लोग मेरे आने का इंतजार करते हैं। तुम्हारी तपिश से झुलस कर बेचारे मेरे आने पर राहत महसूस करते हैं। बादल अपनी बड़ाई कर रहा है और सूरज को कोस रहा है। नेक्स्ट पेज 108 पर आते हैं हम और ब्रैकेट में फिर लिखा हुआ है, तभी चंद्रमा ठिठक कर उनकी बातों में शामिल हो जाता है। ठिठक कर यानी रुक कर, दोनों की बातचीत सुन रहा है और रुक जाता है और उनकी बातचीत में मिल जाता है, शामिल हो जाता है। चंद्रमा, हाँ तुम ठंडक तो देते हो, लेकिन मेरी जितनी नहीं। तुम कभी कभी ही बरसते हो, जबकि मैं हर रोज निकलकर सबको ठंडक का प्रसाद देता हूँ। तुम्हारा ही नहीं लोग मेरा भी इंतजार करते हैं, तुम्हारा ही नहीं लोग मेरा भी इंतजार करते हैं। जो बादल की बात से ऊपर अपनी बात को रखता हुआ चंद्रमा कह रहा है। सूरज, हाँ बड़े आए ठंड के मालिक। अरे मेरे कारण ही तो सृष्टि का जन्म हुआ है। सृष्टि यानी संसार का। तुम्हारे अंदर अगर शक्ति है तो तुम सृष्टि को रचकर दिखाओ। चंद्रमा, अरे सूरज भाई तुम तो नाराज हो गए। हम तुम्हारी सत्ता को भला कहाँ नकार रहे हैं। तुम तो महान हो, तुम्हारे कारण ही हम जगमगा रहे हैं। और ये बादल, ये भी तो तुम्हारे कारण जन्मा है। क्यों, सही कहा ना? अब यहाँ पर चंद्रमा जो है सूरज को एक प्रकार से मनाते हुए कह रहा है कि अरे भाई ठीक है, तुम सबसे बड़े हो, तुम्हारी जो सत्ता है, जो तुम्हारा सिंहासन है, जो तुम्हारा प्रभाव है, प्रभुत्व है, उसको हम कहाँ मना कर रहे हैं। तुम सबसे सर्वोपरि हो, तुम ही महान हो। तुम्हारे कारण ही हम सब जो है दिखाई देते हैं, संसार में जगमगाते हैं। तुम्हारी ही कृपा है, तुम्हारी रोशनी है। इसका मतलब कहने का चंद्रमा के ये है। और ये बादल, ये भी तो तुम्हारे कारण जन्मा है। और बादल भी जो सूरज के कारण है, उसको बता रहा है कि किस प्रकार जो है बादल जन्मा है। आप यहाँ चित्र देख रहे होंगे, तीनों अपने अपने फेस को लिए हुए हैं। ये बिल्कुल चौंकने वाला जो है चेहरा बनाए हुए सूरज आपकी बुक में जो है पेज नंबर 108 पर। और चंद्रमा मुस्कुरा रहा है
बादल भी जो है हंसता हुआ सा दिखाई दे रहा है। केवल जो है चिंतित कौन है? सूरज। बादल हाँ हाँ मुंह बनाते हुए, बादल मुंह बना रहा है। सही कह रहे हो, यदि सूरज ना हो तो नदियों का पानी वाष्पित नहीं होगा और ना मेरा जन्म होगा। मुंह बना रहा है मतलब बहुत ऐसे एक तरीके से वो दिखा रहा है कि यार वो बहुत एहसान है मेरा सूरज का मेरे ऊपर। पर सूरज पर क्या, तुम्हारी यह ठंडक घड़ी दो घड़ी में समाप्त हो जाएगी, लेकिन मेरी तपिश मेरे में समाई हुई है जो बरसों बरस से मुझे तपा रही है। ठीक है, सूरज कह रहा है पर क्या, तुम्हारी यह ठंडक घड़ी दो घड़ी में समाप्त हो जाती है, लेकिन मेरी मतलब कह रहे तुम चलो ठीक है तुम्हारी ठंडक थोड़ी देर में समाप्त हो जाती है फिर बनती है, लेकिन मेरी तपिश तो लगातार बनी हुई है, मेरे अंदर ही समा गई है, मुझे जला रही है, मुझे तपा रही है, बरसों से मुझे तपा रही है। चंद्रमा पर आज तुम इतने अधीर, इतने विचलित क्यों हो? अधीर माने तुम्हारा धैर्य इतना क्यों खो रहा है? तुम अपने धैर्य को क्यों खो रहे हो? तुम तो धैर्यशाली हो, लेकिन आज क्यों तुम इतने अधीर और विचलित हो गए हो? तुम्हारा मन इतना विचलित हो गया, ये गर्मी कोई नई बात तो नहीं है। बादल हाँ, इनके कहने पर ही मैं बोला था, झेपते हुए फिर झेप जाता है, वरना मुझे क्या पड़ी थी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की। मुहावरे का प्रयोग किया गया है मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। बादल कह रहा है कि मैं कौन चाहता था कि मैं अपनी प्रशंसा करूं। सूरज मैं अपनी ही गर्मी से परेशान होकर अपने से ही तो कह रहा था, मैंने तुम्हें तो कहा भी नहीं था। तभी पृथ्वी घूमते घूमते उनके निकट आई और उनकी बातों में शामिल हो गई। पृथ्वी मैं तुम लोगों की बातें बड़ी देर से सुन रही थी, मैं तुम लोगों की बातें बड़ी, 3 लोग तो बातचीत कर ही रहे थे, तब तक जो है पृथ्वी भी उसमें शामिल हो जाती है और कह रही है कि मैं यहाँ पे स्त्रीलिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग है और बाकी जितने भी लोग हैं सब पुल्लिंग हैं, लड़के हैं एक प्रकार से। मैं तुम लोगों की बातें बड़ी देर से सुन रही थी। सूरज दादा आपका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप सब भी अपनी अपनी जगह सही हैं। रात के समय चंद्रमा अपनी ठंडी ठंडी किरणों से जहाँ मेरी जलती धरा को ठंडक देता है, वहीं आपसे प्राप्त रोशनी से वह पूरी पृथ्वी को जगमगा देता है। चंद्रमा हंसते हुए हा हा हा, अरे बहन तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो, मैं भला कहाँ कुछ हूँ। पृथ्वी नहीं नहीं, तुम तो मेरी साथी हो, तुम्हारी धरती पर मेरे मानव प्राणी जीवन तलाश रहे हैं। अब रही बादल की बात, तो बादल राजा तुम तो अमृत बरसाते हो, तुम्हारी उपयोगिता पृथ्वी पर रहने वालों से पूछो। तुम अमृत तुल्य वर्षा धरती पर करते हो और प्यासे प्राणियों को जीवन का दान देते हो। सूरज हा हा हा, वाह बहन तुमने तो कमाल कर दिया, हम सबकी बात को नीचा भी होने नहीं दिया और हमें आईना भी दिखा दिया, यानी उनका रूप उनको समझा दिया उसने। पृथ्वी सूरज दादा यदि हम सकारात्मक रूप से, सकारात्मक यानी सही सोच के साथ, सीधे अच्छे सोच के रूप साथ जो है सोचें तो सब तरफ पॉजिटिव, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हम पॉजिटिव सोचें तो सब तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी। कभी भी हमें अपने को ना तो छोटा मानना है और ना किसी को अपने से कम आंकना है, ना ही हमें किसी को कम आंकना है अपने से। चंद्रमा हाँ हाँ पृथ्वी बहन तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, हम सब एक दूसरे के लिए ही हैं और सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण भी हैं। सूरज लेकिन मेरी गर्मी के अलावा मानव निर्मित गर्मी के बढ़ने से मैं ज़्यादा चिंतित हूँ। अब सूरज यहाँ पर जो है अपने एक और विचार को रखता है कि मैं अपनी गर्मी से तो जो चिंतित हूँ उसके अलावा भी मैं चिंतित हूँ क्योंकि मानव निर्मित, मनुष्यों द्वारा जो गर्मी बढ़ाई जा रही है इस पृथ्वी की, उसके लिए मैं चिंतित हूँ। अपना तो मुझे कोई दुख नहीं, पर पृथ्वी बहन तुम निरंतर संकट में घिरती जा रही हो, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र है। फिक्र यानी चिंता। पृथ्वी हाँ सूरज दादा कुछ परेशानी भरे स्वर में बोलती है, ब्रैकेट में है। अब वो चूंकि अभिनय के द्वारा इसे दिखाना है मंच पर, तो वो अपने चेहरे पर कुछ परेशानी का भाव लाते हुए बोलती है, हाँ सूरज दादा ये इंसान अपनी नित्य नई खोजों, नित्य यानी प्रतिदिन जो है नई नई खोजों से, अनुसंधानों से यानी जो आविष्कार कर रहे हैं से मुझे ही हानि पहुंचा रहा है।
आज हर घर, ऑफिस, कार, बस, रेल सभी में एयर कंडीशनर होने से उनका बोझ मेरे ऊपर लादा जा रहा है। फैक्ट्री, कारखानों, मिलों व वाहनों के धुएं से पूरा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। लेकिन मानव अपनी भावी पीढ़ी यानी आने वाली जो हमारी संतानें हैं, जो पीढ़ियां हैं, उनके बारे में न सोचकर निरंतर हम अपने आविष्कारों से प्रसन्न होते हुए इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी इनका सही ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बादल, हाँ, इन दूषित नदियों के जल से बनकर मैं भी दूषित होता जा रहा हूँ। आप लोग जानते ही होंगे कि यदि पानी जो है वाष्पित होकर के, दूषित जल जो है वाष्पित होकर के यदि आसमान में बादल बन करके जाएगा और जब जो है वहाँ से बूंदें, ड्रॉपलेट्स बन करके जब हमारी धरती पर बरसेंगी तो कहीं कहीं पर जो है तेजाब की बारिश होती है। जो ये दूषित जल है वो ऊपर जा करके, चूँकि दूषित ही रहता है, इसमें बहुत प्रकार के रासायनिक कण मिले होते हैं जो कि तेजाब के रूप में बदल करके और कहीं कहीं वर्षा करते हैं तो उस धरती को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, सबको नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार जो है वो भी अपनी चिंता प्रकट कर रहा है। सूरज कह रहा है यही बात तो मैं बताना चाह रहा था कि मानव के बढ़ते कदम ने यानी विकास की ओर जो आगे चल रहा है, जो आगे विकास कर रहा है, उसकी वजह से पृथ्वी पर आज विकास के नाम पर जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो इसको कह सकते हैं हम कि पृथ्वी पर आज तापक्रम यानी इसका तापमान जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग जो इस टाइम आप शब्द सुन रहे होंगे, पर्यावरण को जो क्षति पहुंचा रहा है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल, पानी का लेवल आगे बढ़ रहा है और धरती का जो भूभाग है वो कम होते जा रहा है और आगे आने वाले समय में जो है और स्थिति विकट होने वाली है। ग्लेशियर्स जितने गर्मी तापमान बढ़ेगा यदि पृथ्वी का, तो ग्लेशियर्स जो बड़े बड़े पत्थर जो आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी आर्कटिक महासागर में सब पिघल करके आएंगे और समुद्र का लेवल बढ़ेगा और कई जगहों पे समुद्र के किनारे जो है वो जो आबादी है वहाँ तक पानी पहुँच करके उस सभ्यता को, उस संस्कृति को, मनुष्यों को का विनाश कर देगी। ये आने वाले समय में बिल्कुल सही है यदि हम समय रहते अभी भी जागरूक नहीं होते हैं और जितनी भी जो उपलब्धियां हैं जो भौतिकतावाद को बढ़ाती हैं, जो हमारे सुख सुविधाओं को बढ़ा रही हैं, हम बिल्कुल अंधे होकर के उसके पीछे भाग रहे हैं और उसकी सुविधाओं का हम उपभोग कर रहे हैं और बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। सिर्फ आज हम देख रहे हैं, अपना सुख देख रहे हैं, तो हम बहुत बड़े विनाश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी धरती के विनाश को बुलावा दे रहे हैं और इसी चीज़ को जो है यहाँ पर सूरज जो है कहते हैं कि बोल रहा है कि यही बात तो मैं बताना चाह रहा था कि मानव के बढ़ते कदम ने पृथ्वी पर आज तापक्रम को इतना बढ़ा दिया है कि वह तपिश मुझ तक पहुँचने लगी है। आओ हम सब मिलकर इस मानव को सचेत करें। मानव यानी मनुष्यों को सचेत यानी जागरूक करें, उनको जो सोए हुए हैं। चेतना मतलब जिसमें जान हो, ठीक है। तो चूँकि जान है लेकिन फिर भी हम निर्जीव की तरह से पड़े हुए सोच नहीं रहे हैं कि क्या आने वाले समय में क्या होने वाला है इस पृथ्वी के साथ। तो हम सचेत करते हैं, ऐसे मनुष्यों को सचेत यानी जागरूक करते हैं। हे मनु के वंशजों, हे मनु के मनुष्य, कैसा कहा जाता है कि हम मनु के वंशज हैं, यानी मनुष्य आया और ये मनु एक पौराणिक कथा में माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि मनु ने जन्म दिया, उसके बाद से उसी के वंशज हम लोग आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तो कह रहे हैं हे मनु के वंशजों, स्वीकार हमारा प्रणाम करो, कूड़ा कचरा धुआं तपिश को एक हद तक ही बढ़ावा दो। इन सब चीज़ों को एक हद तक ही आप बढ़ावा दें। झुलसोगे तुम भी साथ, नहीं शान की कोई बात। तुम लोग जो है इसमें तुम लोग भी झुलसोगे यदि हम कूड़े आदि को या कचरे को या धुएं को या जो भी है चीज़ें हम आज प्रयोग कर रहे हैं, वैज्ञानिक के जो आविष्कार हुए हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए, यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हम भी इसमें झुलसेंगे, इस तपिश में हम भी झुलसेंगे, हम बचेंगे नहीं। इसमें कोई शान की बात नहीं है। इन पंक्तियों को गाते गाते बाकी सभी अपनी अपनी दूरी पर दोबारा पहुंच गए और बादल भटकते हुए आगे बढ़ गया, ये बता रहा है। और इसमें जो है
यही चीज़ लास्टली जो है अंत में जो है हम इस नाटक को पढ़ने के बाद से यही सीख मिलती है हमें कि हमें एक तो पहली बात कि जो चंद्रमा, सूरज और बादल ये सब आपस में जो बातचीत कर रहे थे पहले शुरुआती समय में, वो उन लोगों ने जो है अपने अपने अच्छाई को बताया कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। तो जाकर के तीनों के बीच में पृथ्वी आकर के तब वास्तविक स्थिति को बताती है और कहती है कि हमें एक दूसरे से किसी को मतलब सब सहयोग करने के लिए आपस में, ना कि आप एक दूसरे को हम नीचा दिखाएं या किसी को छोटा समझें, अपने आप को ऊपर समझें कि हमारे ही कारण कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है। सब इसमें भागीदार, सब भागीदार हैं, या तो प्रदूषण को दूर करने के या प्रदूषण को कम करने के लिए या प्रदूषण को बढ़ाने में हम सब की अपनी अपनी जो है एक स्थिति है। हम जो है हम इसके भागीदार हैं। यदि हम नहीं इसको कंट्रोल करेंगे, नहीं समझेंगे, तो आगे आने वाले समय में या हो सकता है कि अभी कुछ ही वर्षों में हम इसका परिणाम भुगतेंगे। और बहुत सारे आप वैज्ञानिक लेख पढ़ें, यदि आर्टिकल पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें जो हैं जो 100 साल पहले से लगभग जो है अब 2% तक जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ चुका है और इसके परिणाम आ ही रहे हैं कि मौसम जो है वो काफ़ी शिफ्ट होते चला जा रहा है। आपका जिस समय ज़्यादा ठंडक पड़नी चाहिए उस महीने में ना पड़ करके अगले नेक्स्ट सीजन में आपका जो है हो जा रहा है, अगले मंथ में हो जा रहा है। जैसे अभी ही आप देख लीजिए कि दिसंबर में अब जाके दिसंबर बीत गया और जनवरी में जा कर के ठंड की शुरुआत हुई है। दिसंबर तक पता ही नहीं चल रहा था, लग रहा था अक्टूबर का महीना हो। इस प्रकार से हम अभी देख ही रहे हैं परिणाम इसके और महसूस कर रहे हैं। तो अब जो है इस पाठ से हम यही शिक्षा लेंगे कि हम इस पर ध्यान दें और जो भी आविष्कार हुए हैं उनका हम प्रयोग करें, लेकिन सोच समझ करके गए और सीमित मात्रा में करें। जहाँ पर आवश्यकता हो, बिना ज़रूरत के हम इसका प्रयोग ना करें, तभी हम अपनी धरती को बचा पाएंगे आगे आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए। इस प्रकार ये पाठ जो है यहीं पर समाप्त होता है और बाकी जो है प्रश्न उत्तर है उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।